हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं बिजली का बिल किस प्रकार कम किया जाए। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता होगा, कई बार आपने देखा होगा कि जितना आपने कंजम्पशन नहीं किया है उससे भी ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया है और फिर आप भागते हो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास चक्कर काटते हो, मगर फिर भी आपका बिल कम नहीं होता है। पर मैं आज आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे आप अपना बिल घर बैठे ठीक कर सकते हैं। आप अपने घर के बिल को जो रेगुलर आता है आपका, मान लीजिए अगर आपका 5 से 6 हज़ार आता है तो आप उसे 3 से 4 हज़ार तक भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आने के क्या कारण है? कुछ कारण है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आते हैं। ठीक है, आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेंगे, आप जो यूनिट का कंजम्पशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आपका बिल आता है, आप जितनी यूनिट कंजम्पशन करोगे उसके हिसाब से आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। आपने मान लीजिए 100 यूनिट कंजम्पशन करा और रेट अगर 9 रुपये पर यूनिट है तो 9 इंटू 100 अपन करेंगे तो 900 रुपीज़ आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। ये जनरल है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि किस तरह से आप अपना लोड कैलकुलेट कर सकते हो। वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप अपना चेक कर सकते हैं किस तरह से आपको निकालना है। चलिए अब हम लोग एक्चुअल में हमारे बिल क्यों ज़्यादा आता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अपन मीटर अगर देखें, मीटर में अपन कैसे चेक करेंगे कि हमारा कितना यूनिट है कितना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है या फिर वोल्टेज करंट अपन नापते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पावर फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पावर फैक्टर। अगर आपने सुना हो कि पावर फैक्टर क्या होता है दोस्तों, पावर फैक्टर हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पावर फैक्टर की वैल्यू आपको पता है लगभग 1 होती है। ठीक है, पावर फैक्टर की वैल्यू 1 ही होती है, यूनिटी, और इस एक को अपन क्या कहते हैं? यूनिटी कहते हैं। अब अगर मान लीजिए ये पावर फैक्टर की वैल्यू अगर कम होती जाएगी, जैसे जैसे इस पावर फैक्टर की वैल्यू कम होती जाएगी, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, आपका जो बिल की वैल्यू है ना, कीमत वो बढ़ती जाएगी। यानी कि हम लोग अपने पावर बिल को, बिजली के बिल को कम कैसे कर सकते हैं? आपको इस पावर फैक्टर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी कि आपको आपके घर में पावर फैक्टर को इंप्रूव करके रखना है। आपका पावर फैक्टर हमेशा लगभग 1 के आसपास होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपका पावर फैक्टर 0.85 से कम है ना, 85 तक तो ठीक है, लेकिन जैसे आपका पावर फैक्टर 85 से नीचे गिरने लगता है आपका, यानी कि बिजली का बिल उतना बढ़ने लगेगा। अब हम बात करेंगे पावर फैक्टर होता क्या है। मतलब आपको समझ नहीं आएगा सामान्य भाषा में कि क्या चीज़ है कैसे नहीं है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि पावर फैक्टर एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वर्किंग पावर अपॉन अपरेंट पावर। वर्किंग पावर क्या होती है? जो पावर वर्क कर रही है एक्चुअली में। ठीक है, अपन ने इतना भी इनपुट दिया, यानी सबसे जो आउटपुट पावर वर्क, जितनी पावर एक्चुअल में कंडीशन में वर्क कर रही है वो, और अपरेंट पावर जो टोटल पावर, ठीक है, जो टोटल कैपेसिटी है किसी भी चीज की। इसे हम इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक पानी का गिलास है, ठीक है, डायग्राम अच्छा नहीं बनाए, ये एक पानी का गिलास है। ये जो पूरा गिलास की जो कैपेसिटी होती है ना, वो होती है अपरेंट पावर। जो पूरे गिलास की कैपेसिटी होती है वो होती है अपरेंट पावर। अब मान लीजिए कि ये गिलास यहाँ तक भरा हुआ है, तो जहाँ तक पूरा गिलास की कैपेसिटी तो इतनी है, ठीक है, आप देख सकते हैं गिलास की कैपेसिटी इतनी है, लेकिन ये भरा कहाँ तक है? सिर्फ यहाँ तक। तो ये हो जाएगी इसकी वर्किंग पावर, और जो ये खाली है तो ये हो गया उसकी वेस्ट पावर। ठीक है, मान लीजिए इस गिलास में जो वर्किंग है, अच्छा एक चीज ध्यान रखेंगे, जो पावर फैक्टर आपने मेजर फॉर्मूला निकाला, वर्किंग पावर होती है आपकी किलोवाट में, और जो आपकी अपरेंट पावर होती है वो हमेशा होती है केवी में होती है। अब मान लीजिए कि वर्किंग पावर है आपकी 100 वाट, ठीक है, 100 किलोवाट आपकी वर्किंग पावर है, और केवीए की बात करूं तो ये मेरे पास टोटल है 125 केवीए, यानी कि पावर तो मेरे पास 125 केवीए है, लेकिन जो वर्किंग कितना कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 100 किलोवाट, यानी कि 20 आपका वेस्ट हो गया। तो चलिए अब मैं पावर फैक्टर अगर निकालूं, कैलकुलेट करते हैं यहाँ से 100/125। ठीक है, परसेंटेज में निकाल की जरूरत नहीं है पावर फैक्टर को, आप चाहें तो निकाल सकते हैं, बट अगर मैं अभी इसको करता हूँ, मान लीजिए अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो कितना रहेगा? 0.8, यानी कि आपका पावर फैक्टर कितना आया? 0.8, यानी कि 0.2 आपका वेस्ट हो गया। ये टोटल आपका वेस्ट हो गया। अब ये किस वजह से हुआ? यानी कि आप क्या कहोगे, आपका पावर फैक्टर से 0.8 आए, 0.1 क्यों, पूरा 1 क्यों नहीं आया? क्योंकि 0.2 आपका वेस्ट हो गया, क्योंकि इतनी चीज क्या हो गई? यूज ही नहीं आई, ये हमारी वेस्ट हो गई। तो ये होता है पावर फैक्टर, यानी कि जितना अमाउंट आपका वेस्ट हो गया, उस वजह से क्या होगा? मेरा पावर फैक्टर डिक्रीज हो गया। यानी कि भाई इतना पावर का कंजम्पशन होना चाहिए था, मगर इतना ही हो रहा है। ठीक है, सिर्फ 100 किलोवाट हो रहा है, तो बाकी के 20 जो आप देखिए 120, सॉरी, बाकी का जो 25 है वो कहाँ गया? वेस्ट हो रहा है। बाकी का जो 25 आप देखिए 25 केवीए है, 25 केवी हो रहा है, पूरा वेस्ट हो रहा है, पावर लॉस हो रहा है। तो वो पावर लॉस किस वजह से हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। अब उस पावर लॉस को इंप्रूव करने के लिए हम लोग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइस लगाते हैं। चलिए अब मैं आपको एक वीडियो दिखा दूं जिसमें आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने मीटर का, जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है, उसमें अपन पावर फैक्टर का मेजरमेंट किस तरह से कर सकते हैं या देख कैसे सकते हैं पावर फैक्टर, वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है। ये रात को मैं अलग से शूट कर रहा हूँ इसकी वीडियो। देखिए यहाँ पे आपको किलोवाट अभी तक जो मेरी यूनिट्स कंज्यूम हुई है 4111। अभी आगे आपको यहाँ पे बटन दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपके सामने एक बटन है। अगर आप ये बटन प्रेस करेंगे तो आपको सब कुछ दिखेगा। अभी ये देखिए ये वाला जो बटन होता है इसको प्रेस करके आप देख सकते हैं मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ ताकि हमको पूरा डिजिटली शो सके। देखिए ये अगर यहाँ पे सारी चीज़ें शो होंगी। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये टाइमिंग और डेट इसकी दिखा रहे हैं, ठीक है, 25 जून 22 डेट दिखा रहा है आपको। अभी देखिए टोटल कंजप्शन दिखा रहा है 4111। फिर ये इसके अलावा जो इसका किलोवाट आवर है, ठीक है, ये अलग से कुछ रेटिंग है। अभी हम लोगों के सामने देखिए यहाँ किलोवाट आवर क्या चल रहा है इसका 0.66 किलोवाट अभी इसका चल रहा है, देखिए, ठीक है। यानी कि आपको P = VI cos phi होता है, तो आप लोग P निकालेंगे यहाँ से 0.66। देखिए पावर फैक्टर किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि मेरे मीटर में आपको पावर फैक्टर शो नहीं हो रहा है। अब देखिए 236.25 ये वोल्टेज है, यानी कि 226.22 हमारे पास वोल्टेज आ रहा है, एवरेज 236। करंट की बात करें तो 0.79, यानी कि लगभग मैं 0.8 के अनुरूप अपने करंट ले सकता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, पावर फैक्टर निकालने के लिए क्या होता है आपका फॉर्मूला पता हो इसी में, P = VI cos phi। इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना पावर फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अलग वोल्टेज चेंज होता जा रहा है, हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखेंगे लगभग हमारा पावर फैक्टर कितना आता है।
सो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, आपने अपने घर का मीटर मान लीजिए चेक कर लिया और आपको पता पड़ता है कि आपका जो पावर फैक्टर है वो 0.09, ठीक है, 0.09 से लेस है यानी कि कम है। तो वो कौन सी डिवाइस है जो हम पावर फैक्टर को लेस करते हैं यानी कि पावर फैक्टर को डिक्रीज करते हैं। सबसे पहली चीज़ देखेंगे, आपके घर में जितने भी लोड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो रजिस्टिव लोड होते हैं, ठीक है, यानी कि प्रतिरोध वाले, या फिर इंडक्टिव लोड होते हैं। तो जो आपकी जितनी भी मोटर वगैरह और काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट है जो कि रजिस्टिव और इंडक्टिव होते हैं। तो इंडक्टिव लोड आपको पता है पावर फैक्टर हमेशा डिक्रीज करता है, तो जितने ज़्यादा इंडक्टिव लोड लगाएंगे ज़्यादा रिएक्टिव पावर होगी। इसीलिए अपन को क्या करना पड़ता है, अब अगर ये इंडक्टिव ज़्यादा हो गए तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें लगानी पड़ेगी जो कि पावर फैक्टर को इंप्रूव करे, लीड करे। इसीलिए हम लोग कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हम लोग कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कैपेसिटर डिवाइस होती है जो कि पावर फैक्टर को इंप्रूव करने का कार्य करती है, ठीक है। पावर फैक्टर को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देते हैं कैपेसिटर। तो हम लोग हमारे टोटल पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, कैपेसिटर बैंक, ठीक है। यानी कि बहुत सारे कैपेसिटर को अपन लगा दें तो वो होता है कैपेसिटर बैंक। इसीलिए हम लोग कैपेसिटर बैंक का इस्तेमाल करते हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। अब हम लोग कैपेसिटर बैंक का इस्तेमाल कैसे करेंगे, आप देखिए जितने भी आपकी मोटर्स अगर आती है उसमें कैपेसिटर मोटर आती है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ये पावर फैक्टर इंप्रूव कर दिया। अब मान लो आपका जो मीटर लगा हुआ है, आपका बिजली का मीटर है, तो क्या आप इसमें डायरेक्ट जाके कैपेसिटर को कनेक्ट कर दोगे क्या, ठीक है, नहीं कर सकते। एक मान लो आपने कोई भी फिक्स वैल्यू का कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, मान लो भाई रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा कैपेसिटर की है या ये कैपेसिटर बहुत ज़्यादा हो गया और हमें कम कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट है, तो इस चीज़ को हम कैसे एडजस्ट करेंगे। तो इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा मार्केट में एक डिवाइस आता है, उस डिवाइस का नाम सुना आपने, जिसे मार्केट में कई लोग बेचते हैं, आपने शॉप वगैरह में परचेज करेंगे, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, ठीक है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइस आते हैं। और कई लोगों ने कहते सुना आपके घरों के बाहर आते हैं कि ये डिवाइस लगा लीजिए, आपके घर में प्लग लगा होता है, देखिए ऐसा बॉक्स होता है और प्लग होता है, बोले इसको आप अपने मीटर के पास बोर्ड में लगा लीजिए और आपका पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में होता क्या है, और आपने कई कंपनी अच्छी हैवेल्स वगैरह का भी देखा होगा, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। हैवेल्स का पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का है जो बिजली का बिल सेविंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूसिंग के नाम से डिवाइस आता है। ये डिवाइस एक्चुअली में करता क्या है, आपके डिवाइस में देखिए इसमें काफी सारी चीजें होती हैं, सेंसिंग होती है, रिलेस वगैरह होती है, कैपेसिटर बैंक होता है पूरा इसमें, यानी कि अलग अलग वैल्यू का कैपेसिटर। तो ये ऑटोमेटिक डिवाइस होता है जो कि सेंस करता है भाई कितने कैपेसिटर कनेक्ट करूं, एक बार में कितने कैपेसिटर कनेक्ट करें, तो जितने कैपेसिटर की नीड होगी उतने कैपेसिटर कनेक्ट कर देगा। तो ये क्या ऑटोमेटिक डिवाइस है। तो ये वाले अगर अपन डिवाइस लगाते हैं तो हाँ दोस्तों आपका पावर फैक्टर इंप्रूव होता है, और पावर फैक्टर इंप्रूव होगा तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें हमें मिलेंगी। सो देखिए दोस्तों, अगर आप पावर फैक्टर को इंप्रूव कर लेते हैं तो कुछ चीजें हमें प्राप्त हो जाती है। एफिशिएंसी ओवरऑल हमारे सिस्टम की इंप्रूव हो जाती है, लो वोल्टेज ड्रॉप होता है, कॉपर लॉस कम हो जाता है, किलोवाट आवर कम हो जाता है। सबसे बड़ी चीज सेविंग इन इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि जो हमें चाहिए था, अगर पावर फैक्टर इंप्रूव होता है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में सेविंग हो जाती है। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत कम आ जाता है दोस्तों, तो पावर फैक्टर हमेशा इंप्रूव रहना चाहिए। आपने टैरिफ सुना होगा, बिजली के बिल की जो दर होती है, कई जगहों पर तो इस तरह से दर होती है कि अगर आपका पावर फैक्टर घटा या अगर आपका पावर फैक्टर घटा आपकी फैक्ट्री में तो आपको बिजली का बिल ज्यादा भरना पड़ेगा। तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप अगर प्लांट वगैरह में कभी विजिट करना हो या जीएसएस ग्रिड सब स्टेशन, वहां भी कैपेसिटर बैंक रखा होता है जो कि पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए काम में लिया जाता है। अब मैं बताता हूं कि आप किस तरह से पावर फैक्टर को इंप्रूव, एक तो डिवाइस लगाई दी आपने, उसके अलावा भी आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सो देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसकी मदद से आप अपने बिजली के बिल को घर बैठे भी कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो भी अननेसेसरी लाइट्स आपने घर में जली होती है, ठीक है, हमें काम नहीं होता फिर भी 4-4 5-5 कमरों की लाइट चला देते हैं, तो उसको सबसे पहले तो आपको बंद करना पड़ेगा। दूसरी चीज है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या होता है, थर्मोस्टेट देखिए जितने भी आपके हीटिंग या कूलिंग वाले अप्लायंसेस है, चाहे आपका रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, एसी हो, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि आपका प्रेस है, माइक्रोवेव ओवन है, जितने भी कूलिंग हीटर है, तो इनमें एक थर्मोस्टेट डिवाइस होता है जो कि टेम्परेचर को एडजस्ट करता है, और अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो उसे कम करता है और कम हो जाए तो ज्यादा। अगर ये खराब हो गया, मान लो अगर थर्मोस्टेट डिवाइस आपका खराब हो गया, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज्यादा करेगा, ज्यादा करंट ग्रैब करेगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ जाएगा। तो इसीलिए थर्मोस्टेट को कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई फॉल्ट आ गया, मान लो शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, जो भी फॉल्ट है, शॉर्ट सर्किट अर्थ, तो उसे जल्दी से ठीक कीजिए, वरना इसकी वजह से भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आता है। नेचुरल लाइट का इस्तेमाल कीजिए, जितना हो सके दिन के समय नेचुरल लाइट का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, सन की एनर्जी का इस्तेमाल करें। छठा पॉइंट है यूज द सोलर एनर्जी, यानी कि आप सोलर एनर्जी जितना हो सके सोलर एनर्जी के ऊपर हमें जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट कुछ हमारे पास जो पॉइंट्स हैं कि ओल्ड प्रोडक्ट जितने भी है, क्योंकि जो पुराने प्रोडक्ट होते हैं आपको पता हो ये बहुत ज़्यादा वाटेज क्या देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाट क्या देते हैं, चाहे वो आपकी पुरानी मिक्सी हो, पुराना टीवी हो, पुराना फ्रिज हो, तो इन सभी को रिप्लेस कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करते हैं। इन सभी को रिप्लेस करने की जरूरत है। आप बल्ब इस्तेमाल करते हैं, येलो कलर की जो लाइट देते हैं, उन बल्ब की जगह आपको एलईडी या सीएफएल भी दोस्तों, सीएफएल भी अगर आप देखें तो 20 वाट या 40 वाट की आती है, तो सीएफएल को भी रिड्यूस करके आप एलईडी पे आइए। देखिए एलईडी 5 वाट, 7 वाट, 10 वाट, मतलब सेम अमाउंट में ये एलईडी बहुत ज़्यादा लाइट देती है। तो आप पहले तो सारे ओल्ड प्रोडक्ट को रिप्लेस कीजिए, ठीक है, आपके घर में जितने भी ओल्ड प्रोडक्ट है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करते हैं। इसके अलावा लाइटिंग के लिए आप एलईडी और सीएफएल का इस्तेमाल कीजिए। तो ये कुछ उपाय थे जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल को कम कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।